क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास टॉपिक है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। देखिए डिसऑर्डर्स हम किसको कहते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं कि डिसऑर्डर्स किस चीज़ को कहते हैं। जब भी कोई चीज़ अपने ऑर्डर से हट जाए, मतलब कि जब भी हम किसी भी सिस्टम को पढ़ेंगे उसके अंदर उसके डिसऑर्डर्स को पढ़ना लाजमी है। सिस्टम क्या होता है, एक निज़ाम चल रहा होता है, तो उस निज़ाम के अंदर क्या होता है कि थोड़ी बहुत ख़राबी भी आ सकती है। तो उस चीज़ को जो ख़राबी आती है उसको हम क्या कहते हैं, डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम डिसऑर्डर्स देख रहे हैं किस चीज़ की, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की। इसी तरह हम जितने भी हम सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे हम यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम के हम क्या पढ़ रहे हैं, डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। इस तरह हम सर्कुलेटरी सिस्टम क्लास 9 के अंदर पढ़ते हैं, सर्कुलेशन, जिसके अंदर हमने ब्लड के डिसऑर्डर्स देखे थे, हार्ट के डिसऑर्डर्स देखे थे। तमाम के तमाम डिसऑर्डर्स, जो जो चीज़ें हमने सिस्टम के अंदर पढ़ी है उसके हम क्या कहेंगे, डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू आवर बुक 5 दी गई है। एक ब्रोंकाइटिस, नंबर 2 एम्फीसिमा, निमोनिया, एस्थमा एंड लंग कैंसर। इन पांचों को हम डिटेल में एक एक करके देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने आज के लेक्चर को ब्रोंकाइटिस से। तो व्हाट ब्रोंकाइटिस, ये हमारे पास मिलता जुलता है किससे, ब्रोंकाई से, जो बिल्कुल ब्रोंकाई जैसा लगता है हमें ब्रोंकाइटिस। तो इसके अंदर जो बीमारी डिस्कस की जाएगी वो किस चीज़ की होगी, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की। सबसे पहला तो हम ये समझ लेते हैं कि जिस जगह में भी जिस बीमारी के साथ भी क्या आ जाए, IGIS या TIS लास्ट में मौजूद हो, विच मीन्स इन्फ्लेमेशन। ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेमेशन की स्पेलिंग में अक्सर हम मिस्टेक करते हैं कि हम एक एम लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 एम है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट हमारे पास एम्फीसिमा। तो हम सबसे पहले इन्फ्लेमेशन को देखते हैं, सॉरी ब्रोंकाइटिस को देखते हैं कि ब्रोंकाइटिस है क्या। ब्रोंकाइटिस हमारे पास क्या है, इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ, लिख देते हैं डेफिनेशन। ब्रोंकाइटिस हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन किसके अंदर हो जाता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अब इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हम किस चीज को कहते हैं, इसको समझते हैं कि इन्फ्लेमेशन, जैसे हमारे पास ये डिसऑर्डर किस चीज का है, कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का है, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स का है। तो हमें ये बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन किस तरह से होता है। अब हमने जब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की स्टडी की थी तो उसमें हमने देखा था कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स मतलब कि ये नेजल कैविटी की बात कर रहे हैं कि नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है। तो हमें पूरे नेजल कैविटी के ट्रैक के ऊपर हमें 2 चीजें दिखती हैं, एक हमारे पास फाइन हेयर दिखता है और म्यूकस की प्रोडक्शन दिखती है। तो यहाँ पे ब्रोंकस या फिर ब्रोंक्यूल्स के ऊपर, ठीक है, ब्रोंकाई के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे म्यूकस की जो है लेयर बढ़ जाती है, कि म्यूकस की प्रोडक्शन क्या होती है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, और मोर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, कि यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इंक्रीज कर देगी। जब प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इंक्रीज करती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये स्पेस कम कर जाता है। स्पेस क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेस को कम कर दिया गया। मिसाल के तौर पे अगर ये एक हमारे पास गोल दायरा है जिससे चीजें निकल सकती हैं, तो इसकी एक डायमीटर है। अगर इस डायमीटर के अंदर हम कोई चीज और फिट कर दें तो क्या होगा, उस रास्ते के अंदर दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, चीजें यहाँ से बाहर जाना, इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ से फिर क्या होता है कि इसके अंदर सूजन आ जाती है, किस चीज के अंदर, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर। किसकी वजह से, कि सूजन आने के बाद क्या होता है कि वैसे ही रास्ता नैरो हो चुका है, उस पर फिर क्या ऊपर से म्यूकस की प्रोडक्शन भी हो जाती है, बहुत ज्यादा म्यूकस बढ़ जाता है। तो इन दैट कंडीशन हमारे पास क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसके अंदर, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं काउजेस की तरफ। काउज हमारे पास क्या है, इसके अंदर इस काउज को डिस्कस की जाए, इन्फेक्शन है। किस चीज का इन्फेक्शन है, वायरसेस,
बैक्टीरिया, कि ये बैक्टीरिया की वजह कर भी, वायरसेस की वजह के भी क्या होता है कि म्यूकस जो है हमारे पास ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास केमिकल इन्फेक्शंस और स्मोक, सिगरेट के धुएं से भी और इसके अलावा भी केमिकल स्मोक से भी होता है हमारे पास। लेकिन केमिकल इरिटेंट्स अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होना शुरू हो जाए तो उससे भी क्या होता है कि हमारे पास इन्फेक्शन काउज करता है। देखिए वायरसेस के थ्रू भी इसके अंदर इन्फेक्शन काउज हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह के भी, कि बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी के अंदर क्या कर सकता है कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर आकर के यहाँ पे भी इन्फेक्शन करवा सकता है। इन्फेक्शन जो हमारे पास है केमिकल इन्फेक्शंस, मतलब कि केमिकल, जो लोग केमिकल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, केमिकल से काम करने वाले हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, तो उनके अंदर भी चांसेस क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ज़्यादातर लोगों के अंदर जो स्मोक, केमिकल स्मोक या फिर सिगरेट वगैरह जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, स्मोक करते हैं, तो उनके अंदर भी ये क्या होता है कि ये कॉजेस बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये कॉजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देन इसके सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो सिम्टम्स के अंदर एक बात तो याद रखिएगा, वो ये कि जब भी किसी भी रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात की जाएगी, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा तो एक इन्फेक्शन तो मस्ट है कि आप आंख बंद करके भी लिख सकते हैं। वो क्या है कि हमारे पास कफ। कफ क्या है, परमानेंट है, कि कोई भी डिजीज हो जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से मसला हो, मतलब कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के अंदर हम अभी ब्रोंकाइटिस पढ़ेंगे, एम्फिसीमा और नमूनिया, अस्थमा, लंग कैंसर, सबके अंदर क्या होगा कि मौजूद हमारे पास कफ हो। तो कफ तो हमारे पास परमानेंट है, कफ है, उसके बाद वीजनिंग है। वीजनिंग जिसको हम क्या कहते हैं, गिरगिराहट की आवाज आना सीने से। सेकंड हमारे पास क्या है, वीजनिंग। वीजनिंग किसको कहते हैं हम, कि गिरगिराहट की आवाज अक्सर देखा होगा बच्चों के सीनों से गिरगिराहट की आवाज, या फिर जब आप बुखार में मुब्तला होते हैं या आपका गला खराब होता है जिसमें आप देखते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर इश्यूज आ जाए, तो उसमें फिर आपके सांस में दुश्वारी होती है और एक विजलिंग होना शुरू होती है, आपके अंदर से एक बाजा बजना शुरू होता है, सिटी की आवाज आने लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, विजलिंग। माइल्ड विजलिंग का वर्ड भी हम यूज करते हैं, बुक के अंदर हमारे माइल्ड विजलिंग है, माइल्ड विजलिंग है बुक के अंदर। माइल्ड विजलिंग क्या है कि जिसके अंदर क्या होता है कि हल्की फुल्की गिरगिराहट की आवाज। इसके बाद हमारे पास है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब कि सांस लेने में दुश्वारी होगी, कि जब जाहिर सी बात है, देखें आप समझने की बात है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ किस तरह से। अब ये हमारे पास एक वैसे ही है, एक हमारे पास आम सा है जिसके अंदर कोई दुश्वारी नहीं है, अब तक बिल्कुल एक्यूरेट जैसा हम और आप हैं इस वक्त, कि जिसमें हमारे पास ब्रोंकाइटिस कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास जो नानी है वो इस तरह से ओपन है, कि इस तरह से क्या है, ओपन है, यहाँ पे आस पास एयर जो है पास आराम से हो सकता है। बट अगर जो ब्रोंकाइटिस का शिकार है वो ये वाला है, जो ब्रोंकाइटिस का शिकार है वो कौन सा है, ये वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है, सूजन हुई है, सूजिश हुई है, और उसके ऊपर म्यूकस की भी प्रोडक्शन हुई है। तो इस वजह से वो जगह क्या हो गई है, नैरो हो गई है, जिस वजह से जब जगह नैरो हो गई तो सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है, जिसको हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास चिल, कि सर्दी भी लगती है अक्सर, कि सर्दी लगना शुरू होती है, मौसम बिल्कुल आपको ठंडा हो जाता है, और साथ साथ फीवर भी मौजूद है, कि सम टाइम कि आपको बुखार भी हो रहा होता है और आप बिल्कुल ठंडे होकर के चिल होकर एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी टाइप्स की अगर बात की जाए तो भैया हमारे पास इसके टाइप्स जो हैं, इसके बाद हमारे पास टाइप्स हैं। टाइप्स के अंदर हम देख लेते हैं, हमारे पास इसके दो टाइप्स हैं, नंबर 1 एक्यूट और नंबर 2 क्रॉनिक। कि हमने इसको दो में डिवाइड किया हुआ, एक हमारे पास एक्यूट है, दूसरा कौन सा है, क्रॉनिक। एक्यूट कौन सा है, इसके अगर टाइम पीरियड की बात की जाए, ये एक्यूट होता क्या है, एक्यूट हमारे पास टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी टेम्पोररी विच मींस कि ये हमारे पास तकरीबन 15 डेज तक रहता है, कि मिनिमम हमारे पास मैक्सिमम जो है 15 डेज तक ये हमारे साथ होता है। उसके बाद क्या होता है, खुद बहुत ठीक हो जाता है, थोड़े से मेडिसिन हम इंटेक करते हैं, ये सेट हो जाता है। इसके अंदर कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता,
कोई भी परमानेंट डैमेज इसके अंदर नहीं होगा। मतलब इसकी वजह अगर कोई हमारे जो ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल्स हैं उसके अंदर कोई परमानेंट डैमेज नहीं आता, ये कुछ दिनों में क्या होता है, ठीक हो जाता है। जबकि ये क्रोनिक की अगर बात की जाए तो क्रोनिक हमारे पास क्या है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करती है। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के। लॉन्ग टर्म विच मीन्स कि ये हमारे पास जब आता है तो तकरीबन 2 से 3 मंथ्स टू 3 ईयर्स तक भी क्या होता है हमारे पास पाया जाता है। 2 to 3 ईयर्स तक, ये 2 से 3 साल तक क्या होता है हमारी बॉडी में, ये सुकून से रहता है। 2 से 3 साल हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ये सुकून से रह रहा होता है। और ये हमारे पास क्या होता है कि एज के अंदर दिखता है, एज पीपल के अंदर, एज पर्सन के अंदर। क्यों? तकरीबन एज पीपल से मुराद ये है कि आफ्टर 45 ईयर्स, कि अपनी जिंदगी का आपने 45 साल एंजॉय कर लिया, अब थोड़ा सा आप क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और इसके अंदर क्या होता है कि ये जल्दी सही नहीं होता, और ये बार बार होने की वजह कर, मतलब जो एक्यूट है ये अगर क्रोनिक में जाता है, किस तरह से होता है कि इसके अंदर अगर हम एक्यूट के ऊपर ख्याल नहीं करते हैं, हमने उसके अंदर भी बदपरहेजी की और हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, लापरवाही से देख रहे हैं, तो उसके ब्याह पे क्या होता है, चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है किस साइड पे, क्रोनिक के अंदर। क्रोनिक के अंदर क्या होता है कि हम अक्सर देखा होगा ऐसे जो जो ब्रोंकाइटिस के मरीज हैं उनके अंदर ये चीज़ हमें दिखती है कि खांसी होती है, हर 5 दिन बाद 10 दिन बाद उनको खांसी होती है, और मेडिकल स्टोर से थोड़ी सी दवाई ली और बिल्कुल 2-4 दिन के लिए सही हो गए, बिल्कुल खुश होकर घूमना शुरू हो गए 2-4 दवाई पे। लेकिन अगर इसी चीज़ को बार बार रिपीट हो रहा है, अगर आप अच्छे डॉक्टर से नहीं दिखाते हैं, तो आपको क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक के अंदर, और ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए, इसके अंदर कोई परमानेंट डैमेज नहीं था, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास परमानेंट डैमेज होगा, इसके अंदर परमानेंट डैमेज मौजूद है। कि ये जब जब क्रोनिक होगा तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा कि नुकसान पहुंचेगा आपके, मतलब कि हमारे पास जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं इनके अंदर क्या होता है कि इनके टिश्यूज और इनके सेल्स क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। और इनकी अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है, इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, इन्फेक्शन है किसी से, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, मतलब कि इन्फेक्शियस है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, जब हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, फौरन से ही ठीक हो जाता है। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, सबसे पहले तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की बात की। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि जब भी हम कोई सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ उसके डिसऑर्डर्स भी हमने पढ़ने होते हैं। तो उसके हमारे पास बुक में 5 दिए हुए हैं, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, निमोनिया, अस्थमा, लंग कैंसर। उसके बाद हमने इसके इंट्रोडक्शन देखी कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स और मोर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। इसके अंदर क्या हो सकता है कि मोर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस हो सकती है। काउजेस देखें, इसके काउजेस क्या होते हैं इसके अंदर कि दोनों हमने एक हमारे पास इन्फेक्शियस बना लिया, जबकि दूसरा हमारे पास क्या है कि जिसको हम ट्रू कह सकते हैं कि बिल्कुल ही क्या है, हेल्थी है, जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं थी। तो यहाँ से एयर पैसेज पे हम दिखाते हैं कि एयर पैसेज जो आराम से हो सकता है, जबकि इन्फेक्शियस के अंदर जो है एयर का रास्ता क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है, नैरो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे सांस गुजरना मुश्किल होता है। इन्फेक्शन के अंदर हमारे पास कॉजेज देखिए, हमने इसकी इन्फेक्शन देखी कि किस वजह से हो रहा है, वायरसेस की वजह से, बैक्टीरिया, केमिकल इन्फेक्शन है, और फिर स्मोक की वजह से, कि जो लोग सिगरेट बहुत ज्यादा पी रहे हैं उसके अंदर भी चांसेस होते हैं। दूसरी बात सिम्टम्स की देखिए, सिम्टम्स में कफ तो ये पता है कि कफ लाजमी है कि अगर कोई भी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे तो कफ क्या होता है, कफ ऐसा जैसे गैर की शादी में अब्दुल्ला बेगाना, वैसे ही हर जगह पहुंचा होगा। वीजनिंग हमारे पास है कि सीटी की आवाज आती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है कि सांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चिल एंड फीवर है। देन उसके बाद एक्यूट के अंदर हमने क्या देखा, 15 डेज के ये टेम्परेरी होता है, ये इसमें इतने ज्यादा कोई नुकसानदेह नहीं होता है। 15 डेज के अंदर 3 to 15 डेज के अंदर के कम से कम 3 दिन और उससे ज्यादा क्या होता है कि 15 डेज के अंदर ये कंप्लीट खत्म हो जाता है। इसके अंदर कोई परमानेंट डैमेज हमें नहीं दिखता। और क्रोनिक के अंदर जो लॉन्ग टर्म है उसके अंदर 2 months to 3 months से लेकर के 2 to 3 years तक क्या होता है हमारे पास चलता है। और ये होता किसके अंदर, एक पीपल के अंदर जिसके अंदर आपका जो 55-40 ईयर्स के बाद के लोग हैं, 40 प्लस जो एज है उनके अंदर होता है परमानेंट डैमेज। इनके अंदर होता है कि इनके अंदर जो परमानेंट डैमेज क्या है कि इसके अंदर जो इन्फेक्शन काउज होता है, तो इसकी वजह से हमारे पास ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर डैमेज पड़ता है।
और ट्रीटमेंट की अगर बात की तो हमारे पास ज़ाहिर इन्फेक्शियस है तो उसके अंदर हम एंटीबायोटिक का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, बीमारी से दूर हो सकते हैं। तो आज हमने जो नंबर 1 हमारे पास मौजूद था ब्रोंकाइटिस, उसकी स्टडी की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम नेक्स्ट को पढ़ेंगे एम्फेसिमा के अंदर, कि हम देखेंगे एम्फेसिमा में क्या होता है, इसी तरह नमूनिया, फिर एस्थमा, और इंशाल्लाह डिटेल के अंदर लंग कैंसर को डिस्कस करेंगे। तो आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप भी बता सकते हो, सिम्टम्स से अगर पूछा जाए कि सिम्टम्स क्या है तो आप ये बता सकते हैं। लेकिन इस तरह अगर इसकी इंट्रोडक्शन पूछी जाए तो भी आप बता सकते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, या आपसे सिर्फ पूछ लिया जाए डेफिनेशन के तौर पे कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है। और एक बार एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दी कि जहाँ पे भी आइटिस का वर्ड इस्तेमाल होगा हमेशा क्या होगा कि उस बीमारी के अंदर इन्फ्लेमेशन, जैसे हमारे पास आर्थराइटिस, उसके अंदर बोन के लिए हम बात करते हैं कि बोन के अंदर क्या होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसी तरह फिर हमारे पास काउजेस भी पूछ सकते हैं आपके शॉर्ट के अंदर कि काउज क्या है, तो काउज भी आप लिख सकते हैं, सिम्टम्स भी लिख सकते हैं, टाइप्स भी पूछ सकते हैं तो टाइप्स भी आप बता सकते हैं, और ट्रीटमेंट भी बता सकते हैं। और अगर लॉन्ग में आ जाए तो आप इसको बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह से लॉन्ग भी बना करके डिटेल में आंसर दे सकते हैं। तो ये आज तक का हमारा टॉपिक था। कोई सवाल अगर रह गया, आपको समझ में नहीं आता हो, कोई चीज़ आपकी रह गई हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स पे भी आप पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर दिए होते हैं उसमें भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो और दूसरी बात, ये लेक्चर तीसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि भाई फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया तो लाइट ब्राइटनेस की वजह से ऑटो ब्राइटनेस जो है ख़राब हो गया था हमारा, तो जिसके अंदर नहीं हो पाया, क्योंकि खुद करना पड़ता है, देखते सारी चीज़ें खुद है, तो कैमरे तो बैक साइड पे होता है, नज़र नहीं आता कि हो क्या रहा है। जब रिकॉर्ड एडिट पे बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये मसला हो गया। दूसरे बार में क्या होता है कि दूसरे दिन फिर किया रिकॉर्ड तो उसके अंदर माइक ऑन रहना भूल गया, माइक ऑन नहीं कर सका, और पूरे के पूरे क्लास दोबारा से रिकॉर्ड कर लिया। थर्ड टाइम आज कर रहे हैं, बस अल्लाह खैर करे। जब तक के लिए याद दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।